केरहल्ली रोड सुल्तान तिपसंद्रा, जहां पर मस्जिद हज़रत अफज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु के नाम से तामीर मस्जिद और आर्जी मस्जिद का इफ्तिताह के तस्वीरात दिख रहे हैं, जहां पर कल बरोज़ जुम्मा ज़हर की नमाज से इफ्तिताह हुआ और वहां का मस्जिद की तामीरी के काम के तस्वीरात भी हम आपको आपके चैनल की तरफ से आप तक पहुंचाने की कोशिश की है। शहर कोलार सुल्तान तिपसंद्रा यूनाइटेड लेआउट केरहल्ली रोड कोलार तामीर मस्जिद हज़रत अफज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु का इफ्तिताह हुआ। इस मस्जिद का कुल तामीर रकबा 60/80 में किया जा रहा है, यानी कि मस्जिद की तामीरी काम 60 और 80 के साइज़ में किया जा रहा है। यहाँ पर कल फ़िलहाल नमाज के लिए आर्जी मस्जिद तामीर की गई है, जिसमें नमाज मुकम्मिल नमाज की जा रही है और कल बरोज़ जुम्मा मस्जिद के इफ्तिताह और तामीरी काम का आगाज़ के लिए आए हुए मेहमान खुसूसी हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुल तव्वाब साहिब रशादी क़ासिमी दामत व बरकातहुम, मुहतमिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम इस्माइल पेट बेलंजपुर, मौलाना क़ारी अलहाज सैयद अब्दुल रहीम साहिब रशादी दामत व बरकातहुम, नायब मुहतमिम दारुल उलूम फ़ैज़ुल इस्लाम इस्माइल पेट बेलंजूर और दूसरे आए हुए थे। और इस मस्जिद के लिए वहाँ पर कुछ ख़ास वहाँ पर जो मस्जिद के तामीरी काम के लिए हिस्सा लिए हैं और मोहल्ला वालों के लिए और गाँव वालों के लिए ख़ास और ख़ास दुआ की गई और मस्जिद के लिए मस्जिद के जो अहकाम होते हैं उस पर बयान किए। तो वहाँ के सारे तस्वीरात आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से। और इस मस्जिद के कल के सारे प्रोग्राम में वहाँ पर आए हुए मेहमान ये कि स्टील एहसानुल्लाह खान नरसापुर, नौशादुल्लाह खान, रियाज़ अहमद उर्फ रफ़ीक़ कैंडर टी चेयरमैन और शफीक अहमद सागर टूर्स एंड ट्रैवल्स हज और दूसरे कई मेहमान वहाँ पर आए हुए थे जो इस मस्जिद में हिस्सा लिए थे। सब वहाँ पर मौजूद रहे और आए हुए मेहमानों को सबको गुलपोशी की गई। तो आप देख सकते हैं आपके अपने चैनल की तरफ से आए हुए मेहमान अब्दुल हज़रत मौलाना हाफिज़ क़ारी अब्दुल तव्वाब साहिब रशादी क़ासिमी दामत व बरकातहुम और हाज हज़रत मौलाना क़ारी अलहाज सैयद अब्दुल रहीम साहिब रशादी दामत व बरकातहुम को मस्जिद के ज़िम्मेदारों और मोहल्ले के ज़िम्मेदारों की तरफ से गुलपोशी करते हुए और इन हज़रात के हाथों से आए हुए दूसरे जो मस्जिद को में खिदमत अंजाम दे रहे हैं उनको भी गुलपोशी करते हुए आपके अपने चैनल की तरफ से। और वहाँ पर जो नौजवानों के लिए और अमायदीन के लिए जो दीन के कुछ अहकामात होते हैं वो इन्हें के एक मैसेज पहुंचाते हुए आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। अगर आपको ये तस्वीरात और चैनल पसंद आए तो आपके दोस्तों अहबाब मोबाइल तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कोलार के अतराफ़ किनाफ के अखबारात तस्वीरात के ज़रिए हम आप तक पहुंचाने में कामयाब हो सकें। शुक्रिया। जनाब नवाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि इस तरफ आ जाए। हेलो जनाब हिदायत साहब से गुजारिश करता हूँ कि ये तकसीम करो, सनद तकसीम करो। जनाब नवाब साहब से गुजारिश करता हूँ कि वहीं इधर आ जाए। चलो बच्चे आओ इधर देखो इधर है ना। ओके दोस्तों कैमरा इधर है ना, मतलब इधर। ओके जनाब नवाब साहब से गुजारिश करता हूँ। जनाब रिजवान साहब कहीं भी है वो थोड़ा यहाँ तशरीफ लाएँ, मौलाना के दस्ते मुबारक से अपनी साल पोशी हासिल करें। बड़े अब्दुल तैयब साहब से साल पोशी तकसीम करें। जनाब CP अकरम साहब से गुजारिश करता हूँ कि वो अपने स्टेज पर आएँ और मौलाना के हाथ से दस्ते मुबारक से साल पोशी तकसीम करें। जनाब रिजवान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। जनाब रिजवान साहब से गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएँ। जनाब रिजवान साहब मौलाना एक मेडल बोला ये गुजारिश है कि मौलाना के दस्ते मुबारक से अपने साल से हासिल करें। दे दिया ना मौलाना के घर की तरफ जमा है। अल्लाह हमारे जमा होने को कबूल फरमाए।
कल क़यामत के दिन अर्श के नीचे जिन लोगों को अल्लाह ताला जगह देंगे, इसमें सब लोग परेशानी के आलम में घरों से एक जगह जमा हुए हैं, अपने मोहल्ले में जमा हैं, अपने अल्लाह के घर की मुनासबत से जमा हैं। ये एक अलग फजीलत है। अल्लाह के घर की मुनासबत एक अलग चीज़ है और अल्लाह के खातिर जमा होना ये एक अलग चीज़ है। दो दो फजीलतें अल्लाह ताला हमें अता किया है और किसी भी नेक काम की अल्लाह ताला हमें अपनी तौफीक से हटकर कोई चीज़ हम नहीं कर सकते हैं। ये अल्लाह का फजल हम पर हुआ, उसकी इनायतें थी, उसकी मेहरबानी थी कि अल्लाह ताला उसके अपने घर की मुनासबत से हमें आने का और जमा होने का मौका इनायत किया। इस मौके पर, इस मुबारक मौके पर मैं हज़रत मोहतरम साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि अल्लाह के इस घर की मुनासबत के मुताल्लिक़ दो चंद नसीहतें फरमाकर दुआ फरमाएं। वसलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम। काबिल क़द्र हज़रत उलमाए किराम, बिरादरान इस्लाम, बुज़ुर्गान मोहतरम, अजीज और दोस्तों, अल्लाह का फजल करम है कि अल्लाह ने हमारे इस महल्ले में एक मस्जिद की तोसी के लिए और उसके आगाज में उन सआदतों को हासिल करने के लिए हमें जमा फरमाया जो मस्जिद की तामीर पर अल्लाह की जानिब से हमें अता होते हैं। इंसान को जिस तरह इंसान के जीने के लिए, रहने के लिए मकान की, दुकान की, उसके दीगर ज़रूरियात ज़रूरी होते हैं, वैसे ही अल्लाह की इबादत के लिए मुसलमानों के लिए मस्जिद ज़रूरी है। मस्जिद इस्लाम का शिआर है, मस्जिद मुसलमानों की पहचान है, मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद रहमतों का मरकज है, मस्जिद पूरे इलाके के लिए बरकतों का, सआदतों का, हिदायतों का मरकज है। अगरचे कि अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ने अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए सारी दुनिया की जमीन का वो खुश्क हिस्सा जो पाक है गंदगी से, नजासत से, उसे मुसल्ला बनाया। बंदा मोमिन जमीन के जिस हिस्से पर भी अगरचे कि वो पाक हो, नमाज पढ़ता है तो उसकी नमाज जायज हो जाती, मगर अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया इन्नमा यामुरु मसाजिद अल्लाह, मसाजिद की तामीर का अल्लाह की तरफ से भी हुक्म है, इसलिए कि ये सिर्फ अल्लाह के लिए खास है, अल्लाह की इबादत के लिए खास है। वहां इस्लाम की एक शिआर जाहिर होती है, मुसलमानों की पहचान होती है। हम और आप किसी भी गांव में चले जाएं, अगर दूर से ही सही अगर हमको मस्जिद नजर आए, मीनार नजर आए, मस्जिद का कोई हिस्सा नजर आए, तो हमारे दिल खुशी से मामूर हो जाते हैं कि इस गांव में मस्जिद है, इस गांव में हमारे भाई बसते हैं, चलो वहां जाकर नमाज पढ़कर आए। तो ये इस्लाम की और मुसलमानों की पहचान है। तो बुजुर्गान मोहतरम, मुख्तसर वक्त है, मुझे और आपको ये एहसास लेकर जाना है। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको एक बशारत बयान फरमाई, मन बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह के लिए घर बनाया। हम अपने वो मकानात जिसे हम चंद बरसों में छोड़कर चले जाना है, जो हमारे लिए दवाम नहीं है, जो हमारे लिए बाकी रहने वाले नहीं है, उन मकामात के लिए, उन मकानात के लिए कितने आलिशान पैमाने पर हम बनाते हैं
اور کتنی ضرورت کی सहूलत کی چیزوں سے اسے سجاتے ہیں. مگر اللہ کا گھر ہے جو انشاءاللہ قیامت تک رہنے والا گھر ہے, قیامت تک آباد رہنے والا گھر ہے. ہم نہ صحیح ہمارے بعد والے ان کے بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. یا اللہ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى یا ربنا یا رب العالمین. اللہم صلی صلاة کاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن القواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وأصحابه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. الہ العالمین تو بڑا رحمان اور رحیم ہے, ساری کائنات کا خالق اور مالک اور مختار ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ اپنے وجود اور اپنے بقا میں تیرا محتاج ہے. تو جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تیرے ارادوں کو کوئی روک نہیں سکتا, تیرے فیصلوں کو کوئی بدل نہیں سکتا. اے اللہ تو اپنی ذات اور صفات میں تنہا ہے, اکیلا ہے, تو وحدہ لا شریک لہ ہے. اے اللہ تو جس لطف و کرم سے ہم سب کو انسان بنایا, ایمان اور اسلام کی سعادتوں سے نوازا, اسی لطف و کرم سے ہم سبوں کو, ہمارے والدین کو, ساری امت کو اپنے فضل و کرم سے مغفرت فرما. اے اللہ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ تیرے لطف و کرم سے آج مسجد کا جو کام شروع ہوا ہے, اے اللہ اس کام کو بے انتہا قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کی تعمیر کو جلد از جلد تیرے فضل و کرم سے تکمیل کی منزلوں تک پہنچ کر اس میں ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما, تیرا شکرانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن تیرے خوش نصیب بندوں نے اس کی تعمیر کا وزن سر پر لیا ہے, اس کے ارادے کیے ہیں, یا جو بھی اس میں اپنی خدمت کا حصہ تیرے دربار میں پیش کرے گا, اے اللہ ان کے ایک ایک پائی کو قبول فرما. اس مسجد کی تعمیر میں جتنے اینٹ اور پتھر لگیں گے, جتنے پانی اور سیمنٹ لگیں گے, اے اللہ جتنا لوہا اور لکڑی لگے گا, جتنا عرش اور فرش بنے گا, اے اللہ تو شاہ نشان قبول فرما. اے اللہ اس مسجد کو قیامت تک آباد فرما. اے اللہ اس مسجد کو ہدایت کا مرکز بنا. اے اللہ اس مسجد کو نورانیت کا مرکز بنا. اے اللہ اس مسجد کے فیوز و برکات, اس کے خیر اور ثمرات, اس کے معجزات اور کمالات کو سارے محلے پر پھیلا کر اس محلے کے ایک ایک فرد کو, یہاں کے بڑوں اور چھوٹوں کو, یہاں کے مردوں اور عورتوں کو دیندار بنا, نمازی بنا, متقی بنا, پرہیزگار بنا. سارے شہر پر اس کے فیوز و برکات جاری اور ساری فرما. ہم سب حاضرین کے جمع ہونے کو قبول فرما. اے اللہ ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما. جتنے حاضرین ہیں ان کے اندر جو بھی بیماریاں ہیں, چھوٹے بڑے, ظاہری اور باطنی, اے اللہ اندرونی اور بیرونی, ہر بیماری سے ہم سب کی حفاظت عطا فرما. اے اللہ ہر قسم کی پریشانیوں سے, آفتوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, تکلیفوں, تنگیوں, ہر قسم کے شر و فتن, ضرر اور نقصان سے ہم سب کی حفاظت فرما. اے اللہ مسجد کی تعمیر میں ہر قسم کی رکاوٹوں سے حفاظت فرما, ہر قسم کی دشواریوں سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارا ایک ایک قدم تیری رضا کے لیے, ہمارا ایک ایک عمل تیری رضا کے لیے بنا کر اے اللہ مغفرت کا سامان نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو محض اپنے لطف و کرم پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین.